हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से संबंधित मोस्ट मॉडर्न जीके क्वेश्चन कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल को किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1891 में। 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर की जयंती के रूप में मनाया जाता है और इसे विश्व समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भीमराव अम्बेडकर एक भारतीय बहुज्ञ, विधिवेता, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक के साथ थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्थशास्त्री भी थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विदेश से जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। हालांकि उनके पिता महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में अंबाडवे गांव के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामजी मालोजी सकपाल। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था और उनकी माता का नाम भीमाबाई था। डॉक्टर अम्बेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भीमराव अम्बेडकर को इनमें से किसका जनक माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय संविधान का। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को फादर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस बैंक की स्थापना में अहम भूमिका निभाई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय रिजर्व बैंक की कार्य पद्धति को हिल्टन यंग कमीशन में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1990 में। 1990 में भारत सरकार द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1936 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वतंत्र लेबर पार्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इनमें से किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और स्वतंत्र लेबर पार्टी और भारतीय रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को किस उपनाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संवैधानिक शिल्पकार और बाबा साहेब और आधुनिक भारत के मनु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उपयुक्त सभी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रसिद्ध पुस्तक हैं पाकिस्तान पर विचार और फेडरेशन वर्सेज फ्रीडम, अनहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जात प्रथा का विनाश, रनाल्डे गांधी एंड जिन्नाह। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कौन सी पत्रिका नहीं निकाली थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने मूक नायक, बहिष्कृत भारत और प्रबुद्ध भारत और समता और जनता जैसी 5 पत्रिकाएं निकाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर अम्बेडकर की आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीज़ा इनमें से किस विश्वविद्यालय की पाठ्य पुस्तक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोलंबिया विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए सामाजिक संगठन निम्न में से कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए गए सामाजिक संगठन हैं बहिष्कृत हितकारिणी सभा और समता सैनिक दल। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर अम्बेडकर की 2021 में कौन सी जयंती मनाई गई है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 130वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ज्ञान प्रतीक किसने कहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कोलंबिया विश्वविद्यालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मैट्रिक परीक्षा कब पास की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा गायकवाड़ ने डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ने कहाँ भेजा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कोलंबिया विश्वविद्यालय। वर्ष 1913 में डॉक्टर अम्बेडकर 22 साल की उम्र में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए थे, जहां उन्हें महाराजा गायकवाड़ तृतीय बड़ौदा के गायकवाड़ द्वारा एक योजना के तहत न्यूयॉर्क शहर में स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए 3 साल के लिए $11.50 प्रति माह बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर यदि अमेरिका में पैदा होते तो उन्हें देश का सूरज कहते? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बराक ओबामा ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अम्बेडकर की शैक्षिक योग्यता है उपयुक्त सभी मुंबई विश्वविद्यालय से बीए किया और कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी, एलएलडी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एमएससी, ग्रेज इन बैरिस्टर लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अम्बेडकर का प्रमुख व्यवसाय क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। डॉक्टर अम्बेडकर का प्रमुख व्यवसाय था वकील, प्रोफेसर और राजनीतिज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अम्बेडकर को कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न 1990 में दिया गया था और पहले कोलंबियन हेड ऑफ द ईयर टाइम 2004 में दिया गया था और द ग्रेटेस्ट इंडियन 2012 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अम्बेडकर एक ही मात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में किस व्यक्ति के साथ लगी हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच। पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की थी। इस समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को त्याग दिया गया था, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों 18% कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी B.R. अम्बेडकर। इस किताब के लेखक डॉक्टर अम्बेडकर थे। यह किताब उनकी सबसे चर्चित किताबों में से एक है। आज भी यह भारत में सबसे बेस्ट सेलिंग बुक्स में गिनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। गांधी जी ने केवल दूसरी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही डॉक्टर अम्बेडकर थे। उन्होंने 20 मार्च 1927 को महाड़ शहर में अछूत समुदाय को भी शहर की चवदार तालाब से पानी पीने के लिए अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रारूप समिति के। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण के लिए 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तिरंगे में किसे जगह देने का श्रेय
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अशोक चक्र को। भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई राज्यों पर विचार पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, यह विचार किसने दिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को स्वतंत्र भारत का कौन सा मंत्रालय दिया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कानून मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अम्बेडकर ने वकालत कहाँ से शुरू की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बम्बई हाई कोर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ौदा के महाराज ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपने यहाँ किस पद पर रखा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सैन्य सचिव के पद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध सम्मान बोधिसत्व से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कब सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, जो पहले सोनेगांव हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नागपुर में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 6 दिसंबर 1956 को। 6 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कालाराम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के लिए आंदोलन कब शुरू किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 3 मार्च 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समाधि स्थल का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चैत्य भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मातृभाषा क्या थी? सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।